नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम भाषा, व्याकरण और लिपि के बारे में सामान्य जानकारी ले लेते हैं। तो भाषा भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपना संप्रेषण या अपने विचार विनिमय बोलकर या लिखकर एक दूसरे के सामने व्यक्त करता है। वह जिस माध्यम से करता है उसे हम भाषा कहते हैं। तो देखिए, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव और मस्तिष्क के विचारों को बोलकर या लिखकर एक दूसरे के सामने व्यक्त करता है या प्रकट करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक होती है मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। मौखिक भाषा का मतलब क्या होता है? जो हम अपने भाव, अपने विचार बोलकर एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और सामने वाला सुनता है और हम बोलते हैं, तो उसे हम मौखिक भाषा की श्रेणी में रखेंगे। अब दूसरी है लिखित भाषा। लिखित भाषा में क्या होगा? जो हम अपने विचारों, भावों को लिखकर, अपने संप्रेषण हैं, अपने जो विचार विनिमय हैं, उनको लिखकर दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं, प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं, उन्हें हम लिखित भाषा कहते हैं। जो सामान्य वार्तालाप होती है वो ज़्यादातर मौखिक भाषा में होती है, और लिखित भाषा में पत्र जो है, निबंध हैं, जो भी लेख हैं, वो हमारी लिखित भाषा में होते हैं। इसके अलावा एक भाषा और होती है सांकेतिक भाषा। आप लोगों ने देखा होगा, मूक बधिर जो लोग होते हैं उनको संकेतों के माध्यम से समझाया जाता है, तो उनके लिए वो ही भाषा है सांकेतिक भाषा। तो हमारे हिंदी में मुख्यतः दो प्रकार की भाषा है, मौखिक और लिखित। अब बात करते हैं हम व्याकरण की। व्याकरण किसे कहेंगे? व्याकरण वह शास्त्र है, वह ग्रंथ या रचना या कृति है जिसके माध्यम से किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोला तथा लिखा जाता है। मतलब व्याकरण के माध्यम से ही हम किसी भी भाषा को हम शुद्ध रूप से बोल और लिख सकते हैं। व्याकरण के नियमों के ज्ञाता को वैयाकरण कहते हैं। जो व्याकरण के जो नियम का जानकार है उन्हें हम वैयाकरण कहेंगे। अब बात करते हैं हम लिपि की। लिपि का जो अर्थ होता है वो शैली होता है, लिखने का ढंग होता है। शैली या लिखने का ढंग, अर्थात भाषा के लिखे हुए सांकेतिक चिन्हों, प्रतीक चिन्हों या मानक चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। यानी हम किसी भी भाषा में जब हम लिखते हैं तो उनको जो सांकेतिक जो चिन्ह दिए जाते हैं, जो सांकेतिक चिन्ह होते हैं, उनको हम लिपि कहेंगे। जैसे अपन हिंदी में आ ये हमने इनको चिन्ह दे दिए, मानक चिन्ह दे दिए, सांकेतिक चिन्ह दे दिए, और जो इनकी आकृति है इनको हम लिपि कहेंगे। जो हमारी हिंदी की लिपि है वो देवनागरी लिपि है, और इसका विस्तार से हम आगे की जो वीडियो जाएंगी उनमें अपन करेंगे। अब हम बात करते हैं व्याकरण के अंग की। व्याकरण के मुख्यतः 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। जो वर्ण विचार है उसमें स्वर और व्यंजन आते हैं। शब्द विचार में विकारी शब्द और अविकारी शब्द, और वाक्य विचार में अर्थ के आधार पर वाक्य और रचना के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य हैं वो 8 होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य होते हैं वो 3 होते हैं, जिस प्रकार सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे वर्ण विचार की। तो वर्ण विचार करने से पहले हम वर्ण के बारे में जान लेते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? अगर हम वर्ण शब्द की बात करते हैं तो वर्ण का मतलब होता है रंग भी होता है, वर्ण का मतलब अक्षर भी होता है, जाति भी होती है। तो यहाँ जो वर्ण हैं उसकी हम बात करते हैं। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, और उसे हम ध्वनि कहेंगे। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो क्या कहलाएगी? ध्वनि। और जब हम मुख से कुछ भी उच्चारण करते हैं, मुख से कुछ भी बोलते हैं, तो हमारे मुख से ध्वनि निकलती है, साउंड निकलती है, और उस ध्वनि को हम अगर लिख दें, तो वो क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। यानी ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहेंगे। लेकिन लिखित रूप कैसा होना चाहिए? वो लिपिबद्ध होना चाहिए। तो इसलिए हैं जब मुख से
उच्चारित ध्वनि को लिपिबद्ध कर लिखा जाता है उसे वर्ण कहते हैं। जैसे मैंने लिख दिया, मैंने मुंह से उच्चारित किया अ, तो उसको लिपिबद्ध करके ये इस तरीके से लिख दिया। मैंने उच्चारित किया आ, यहाँ लिख दिया। मैंने बोला क म, इन सभी को जो हमारे मुख से ध्वनि उच्चारित हुई है उसको हम लिपिबद्ध कर लिखते हैं, उसे वर्ण कहेंगे। ये तो है वर्ण किसे कहेंगे, ध्वनि के लिखित रूप को हम वर्ण कहेंगे। इसी प्रकार अगर आपसे पूछ ली जाए ध्वनि किसे कहेंगे, तो वर्ण का मौखिक उच्चारण ही ध्वनि कहलाता है। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मतलब वर्ण का मौखिक, जब हम वर्ण का मौखिक उच्चारण करते हैं ना, तो उसे हम ध्वनि कहेंगे। अब बात करते हैं हम वर्णमाला की। वर्णमाला में क्या इसकी परिभाषा क्या रहेगी, वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णों का क्रमबद्ध होना चाहिए, जो भी वर्ण होगा उनका व्यवस्थित रूप होना चाहिए, तभी वो वर्णमाला कहलाएगी, अन्यथा वो वर्णमाला नहीं होगी। हिंदी में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर और व्यंजन। अब हम बात करेंगे स्वर की।